रणदीप सुरजेवाला ने एमएसपी पर सरकार को घेरा है। गेहूं सरसों खरीद पर उन्होंने बाधा का आरोप लगाया है। सुरजेवाला ने हरियाणा में गेहूं और सरसों की खरीद को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार तुगलकी फरमान के जरिए किसानों को परेशान कर रही है और एमएसपी पर फसल खरीद से बचने की साजिश कर रही है। सुरजेवाला ने मंडियों में लागू नई शर्तों जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली की फोटो अपलोड करना, तय समय सीमा और बायोमेट्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को भारी दिक्कत होगी और फसल बेचने में बाधा आएगी। साथ ही खरीद लक्ष्य घटाने और बारदाने की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने चेतावनी दी अगर ये नियम वापस नहीं लिए गए तो किसान सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। किसान तो दिन रात अपनी फसल कटवाता है क्योंकि बारिश का, ओलों का, खराब मौसम का, आंधी का खतरा रहता है। तो एक बार उसने कंबाइन लगा दी या मजदूर लगा दिए तो सारी काट के हटता है। वो दिन रात नहीं देखता, तो वो दिन रात करके कई कई चक्कर लगाकर, क्योंकि एक चक्कर में तो सारी फसल नहीं आ सकती, मंडी में फसल लेकर आता है। तो इस पाबंदी के बाद खेत से अनाज मंडी तक क्या फसल लाने का खर्चा कई गुना नहीं बढ़ जाएगा? क्योंकि रात को तो ला नहीं सकते, दिन में लाइन लगी मिलेगी, ट्रैक्टर का किराया देना है, ट्रॉली का किराया देना है, तो एक दिन में हो सकता है एक ही बार नंबर ना आए। किसान द्वारा अनाज मंडी में फसल लाने का और बेचने का समय है सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे, ये उन्होंने लिख दिया है। इसके बाद, इससे पहले और इसके बाद नहीं ला सकते। अब सीधा सवाल है, क्या 8:30 बजे से सुबह 6 बजे तक जो मंडी में फसल लाने पर पाबंदी है, इससे क्या भयंकर समस्या बिक्री में, उठान में पैदा होने वाली नहीं है? क्या इससे मंडी के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगने वाली? क्या हर किसान के पास अपना ट्रैक्टर ट्रॉली है? यदि नहीं तो फिर वो क्या करे? आप कहेंगे भाई किराए पे ले आए। किसान अगर अलग अलग बार ट्रैक्टर ट्रॉली लाए किराए पे करके, तो क्या पोर्टल एक ही किसान द्वारा अलग अलग ट्रैक्टर ट्रॉली के नंबरों को स्वीकार कर लेगा? हरियाणा में ट्रैक्टर ट्रॉली का कमर्शियल ऑपरेशन यानी फसल ढुलाई के लिए पाबंदी है। हम हर साल ये भुगतते हैं फसल के सीजन में, वो धान हो वो गेहूं हो, हर साल हम कहते हैं भैया ट्रैक्टर ट्रॉली की इजाजत दो, बोले नहीं देंगे। तो ट्रैक्टर ट्रॉली के कमर्शियल यूज यानी किराए पर ढुलाई पर पाबंदी है। अब अगर ऐसे में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली का मालिक नहीं, कमर्शियल ढुलाई पर पाबंदी है, तो वो फसल कैसे लाए?